इस ग्रंथ के महत्व के बारे में इस ग्रंथ के जो संपादक हैं वो बड़े नैयायिक विद्वान थे और ओझा जी के शिष्य थे, श्री आद्यादत्त ठाकुर जी। वो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम इस ग्रंथ का संस्करण तैयार किया था। तो उन्होंने लिखा है, अहोरात्रवादः इति नाम्ना प्रथितम नवमं प्रकरणमिदम् इदं प्रकरणान्तरापेक्षया लघुभूतम् इति गंभीरम् इति च सूचीकटाहन्यायेन स्थालीपुलाकन्यायेन वा पूर्वं प्रकाशितम् अहोरात्रे एव जगतोस्य मूलं ताभ्यामेव जगत उत्पत्तिरिति वादस्यास्य शब्दार्थो विवृतः सर्वेषां चैषाम् अहोरात्राणां यथा जगन्मूलकत्वं तथोपपादितम् अध्यात्म अधिदैवतं च निविष्टानां विविधात्मनां स्वरूपं विनिर्णयः यज्ञस्वरूप प्रतिपादनं पृथ्वी सूर्ययोः कः स्थिरः को वाचल इति वैदिक प्रमाण पुरस्सरं विवेचनं ऋतु सत्यादि निरूपणेन अघमर्षण सूक्तस्य अर्थ रहस्य व्याख्यानं कल्पादि विवरणं चेति विविधा रोचका विचाराः अत्र अंतर्भवन्ति। ग्रंथमिमं सम्यक् विविच्य विद्वांसो यदि वैदिकं तत्त्वम् अस्माद् गृह्णीयुः तर्हि प्रकाशन प्रयोजनोऽयं सफलः स्यात्। तो आद्यादत्त ठाकुर जी ने अनेक विषयों को दिखाया और उन्होंने कहा, आधुनिक विदुषाम सर्वथा परोक्ष भूता अभिनवीयम विज्ञान सरणी पद्येषु च निवेशिता दार्शनिकाः भावाः विशेषेण दुरवबोधाः भवन्तीत्यपि विदुषाम् अनुभव सिद्धम तथापि च नायं ग्रंथोपक्रमः अपि च ग्रंथ मध्यस्थम प्रकरणमिदं न चात्र कश्चिदपि टीका टिप्पणीन्यादि सन्निवेश इति सर्वापि दुर्वबोधता स्यादिति स्फुटम संभाव्यते। उन्होंने भी कहा कोई टीका टिप्पणी तो है नहीं, तो कठिनता तो अवश्यम भावी है। तथापि सुमहता कालेन घोरम परिश्रम्य आविष्कृतस्यैवं कर्तव्य बुद्ध्या एव अहम अत्र कार्ये प्रवृत्तः विज्ञानाभिरुचयो विद्वांसः सावधानमिमं ग्रंथम आलोच्य यदि गुणग्रहण स्वभावतया गुणानस्य गुणान अस्य गृह्णीयुः उत्साहं च मे समुपस्थापय वर्धयेयुः तर्हि प्रकरणान्तरभूतानि ग्रंथान्तराण्यपि ग्रंथमालायाम अस्याम समुपस्थापयेयम्। ये तो विषय बता रहे, लेकिन उन्होंने बताया इसमें विज्ञान के लोगों को जोड़ना जरूरी है और बहुत सारे वैज्ञानिक विषय वैदिक पद्धति से बताए गए। तो ओझा जी जैसे आप जानते हैं कि 10 वाद रहस्य उनका एक ग्रंथ है और 10 वादों पर पृथक पृथक उन्होंने ग्रंथ लिखा। ये उनका नवम वाद है, शायद नवम वाद है। और इन्होंने इसमें दिन और रात को कहा है कि ये जगत के मूल है। यद विश्वमाभाति तदेक मूलम यद्वास्य मूलानि बहूनि सन्ति। इस विश्व का मूल एक है या इस विश्व का मूल बहुत है।
निर्धारयामः खलु संशयेस्मिन् न संभवत्येकममुष्य मूलम। तो हमें यह संशय हुआ कि एक रुद्र सहस्रसो वा रुद्रा एकम मूलम वा बहुनी मूलानी, ये संशय हुआ। तो हम विचार करते हैं कि एक मूल है कि अनेक मूल है। तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि एक मूल नहीं हो सकता, अनेक मूल ही अमुष्य मूलम एकम न संभवती, बहुत मूल हो सकते। और ये द्वंद्वात्मक मूल के लिए कि दो द्वंद्व वाला जो मूल है, ये उन्होंने इस तरफ संकेत किया। इनकी दूसरी कारिका है द्विधा द्विधा सर्वमिदं विभाति द्वैतम ततः कारणमत्र विद्मः। दो दो चीज दिखाई देता है, हर चीज दो है। तो हमें लगता है कि इसका मूल दो है। द्विधा द्विधा सर्वमिदं विभाति ततः द्वैतम ततः कारणमत्र विद्मः द्वाभ्याम बभुवाखिल विश्वमेतत् विद्यादहोरात्रिपदेन ते द्वे। द्वाभ्याम बभूव अखिलम विश्वमेतत्, एतद् विश्वम द्वाभ्याम अभूत। दो द्वैत है, उस द्वैत से ही ये विश्व हुआ है। और वो क्या है, तो को अहोरात्र पद से उन दो को आप जानिए। अह और रात्रि जो दो हैं, इनसे हमें जानना चाहिए। ज्योति रहो रात्र रात्रिरियम तमोतु, ज्योति अह है और रात्रि तम है। ज्योतिस्तमोभ्याम कृतम अस्ति विश्वम, और इस ज्योति और तम से समस्त विश्व का निर्माण किया गया है। अनेकधा रूपमिह प्रकल्प्य ज्योतिस्तम तमश्चावृणुतोन्यदन्यत्। तो ज्योति और तम से, अहोरात्रवाद से इन्होंने संपूर्ण विश्व की रचना का एक मत उपस्थापित किया है। और उसको ज्योति और तम को अनेक द्वैत में, अनेक द्विधा में विभक्त किया है। ये उनकी अगली कारिका है कि ज्ञाना ज्ञाने शुक्ला शुक्ले च वर्णौ ज्योतिरध्वान्ते विश्वभावोप्यभावः सृष्टि ध्वंसौ रोदसी चर्त सत्वे सत्ये सप्ताहो वा यज्ञ सामान्य भेदा इत्थम चाहो रात्र भेदा दशैते सृष्टि रूपम सैव सर्वास्ति सृष्टि। तो इस अहोरात्र के 10 भेद उन्होंने कर दिए। अह के 10 भेद और रात्रि के 10 भेद, माने 10 स्वरूप। अह का 10 स्वरूप में विवेचन और रात्रि का 10 स्वरूप में विवेचन इस ग्रंथ में किया। और सारे अधिकारों में इसका विस्तार से विवेचन किया। हमारे सभी विद्वान वक्ता जो लोग थे, उन लोगों ने बड़े विस्तार से अपना अपना जो उनको विषय दिया गया था, उसको उन्होंने बड़े विस्तार से व्याख्यायित किया। सभी लोगों ने ग्रंथ को मूल से पढ़ा और पढ़ करके उसका विश्लेषण किया। अब आप देखें सूर्य क्या होता है। सूर्य क्या है, तो सूर्य सदा दिव्यति तेन सद्यौ। सूर्य हमेशा प्रदीप्त रहता है, दिव्यति, इसलिए वो द्यौ है। आहनोति पृथ्वी अनुतेन चाह, इसलिए वो आह है। भूमि पृथ्वीत्वम ही गता खिलेभ्य पृथ्वी ततः सा प्रथते प्रतिष्ठा। यथाच, अभी ये कुलदीप जी बता रहे थे द्यावा पृथ्वी के बारे में, तो उन्होंने लिखा है यथाच पृथ्वी परितुम सुमंतम भूयः परिक्रामति वत्सरेण, वत्सरेण भूयः अंशुमंतम परिक्रामति।
तथा स्वनाभिम परितो निशा पृथ्वी च सूर्यश्च परिक्रमेति। पृथ्वी और सूर्य दोनों परिक्रमा करते हैं इत्यादि जो वैज्ञानिक विषय, आज विज्ञान के लोग इन विषयों पर विचार कर रहे हैं, स्टेशन बनाए हुए हैं, उन सारे तत्वों को जानने के लिए ओझा जी ने जो साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवु, उन वैदिक तत्वों को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया है, अभी काल के बारे में प्रतिभा जी बता रही थी, विस्तार से काल का स्वरूप, उस काल गणना को हमें, ये पौराणिक काल गणना जिनको हम कहते मनवंतर, पुराणों में उसको मनवंतर कहा गया है, उस काल गणना को, उस काल स्वरूप को इतने वैज्ञानिक ढंग से अथर्वेदादि का उदाहरण देकर के, नाना प्रमाणों को लेकर के जिस प्रकार काल से सृष्टि हुई है, इस बात को बड़े विस्तार से उन्होंने लिखा है। सही सकालस ततएव सर्वम, काल स्वभावो नियतिर यदृक्षा, ओझा जी लिख रहे हैं, सही सकालस ततएव सर्वम प्रजायते तत्र लयम प्रयाति कालम तमेवम भगवान अथर्वा गिरा पुराथर्वण संहितायाम एकोनविंशे निजगाद कांडे सुक्तम त्रिपंचाशद पंचाशद मनुत्तरम च। अथर्व संहिता के सुक्त संख्या लिख रहे हैं ओझा जी ने, इनको विस्तार से द्यावा पृथ्वी, पृथ्वी के स्वरूप के, अंतरिक्ष के स्वरूप के, देव के स्वरूप के, इन सारे स्वरूपों को विस्तार से वैज्ञानिक, ये सारे वैज्ञानिक विषय, एक तो विषय है कि भाई अहोरात्र से सृष्टि कैसे होती है, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो बताया ही बताया, ये इसमें एक भी कोई विषय ऐसा नहीं है जो बिना प्रमाण के, और प्रमाण रूप से अपने वेद पुराण आदि शास्त्रों को लेकर के इन्होंने बताया। और आप लोगों ने बड़े परिश्रम पूर्वक इन विषयों को, जिनको जो विषय दिया गया था, उन्होंने उन विषयों को बड़े विस्तार से बताया। ये हम